नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम आज बड़े ही दुखी मन से एक बात कहना चाहूँगा। लाइफ में भले गांडू बन जाओ लेकिन लिब्रांडू कभी मत बनना, क्योंकि गांडू बनने के बाद तो आप सिर्फ अपनी ही मरवाएंगे, लेकिन लिब्रांडू बनने के बाद अपने साथ साथ अपने पूरे समाज, पूरे देश की मरवाएंगे। इसलिए लाइफ में भले गांडू बन जाओ लेकिन लिब्रांडू कभी मत बनना, क्योंकि जो पहलगाम कश्मीर में हुआ, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से उनका नाम पूछ के, उनसे कलमा सुन के, उनकी पैंट खोल खोल के, उनकी खतना चेक कर करके उनको कत्ल किया गया। अब इस पर हमारे देश में लिबरल लोगों की, लिब्रांडू लोगों की बड़ी बड़ी बैठकें, बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है। इतना सब कुछ होने पर भी वो कह रहे हैं नहीं जी, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो मैं कहता हूँ कि हाँ जी, आप बिल्कुल सही कहते हैं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि आतंकवाद का मज़हब होता है। आतंकवाद का धर्म नहीं, मज़हब होता है। और वो किस मज़हब के लोग थे, ये कोई छुपी ढकी बात नहीं है, सबको पता है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग थे। लेकिन मैं फिर भी उनकी गलती नहीं कहूँगा, उनकी कोई गलती नहीं है। इस कत्लेआम के पीछे जो जिम्मेदार है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ये किताब, जिसे हम और आप कुरान कहते हैं, ये कुरान ही इन कत्लो क़िताल की, इस आतंकवाद की वजह है। मेन बुनियाद यही है, क्योंकि कुरान में एक जगह पर नहीं, जगह जगह पर लगभग 250 बार लिखा हुआ है कत्लो क़िताल। काफिरों को मारने काटने की बात जगह जगह पर आई है। और ये जो पहलगाम में हुआ, ये कुरान की सूरे तौबा यानी चैप्टर 9 आयत 5 में साफ तौर से अल्लाह ने बता दिया है। उसी तरह से प्लानिंग की गई है। क्या लिखा है उसमें आप खुद पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, या एक किताब खरीद के, कुरान खरीद के उसमें खुद उसका तर्जुमा देख सकते हैं। तो अल्लाह ने कहा है सूरे तौबा आयत 5, फिर जब हुर्मत के महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो। ये मुशरिक कौन है जानते हो? ये मुशरिक है मूर्ति पूजक, जो अल्लाह के सिवा किसी और को मानते हैं। ये वो मुशरिक हैं। तो आगे कहा कि उन्हें पकड़ो, घेरो, हर रास्ते पर उनकी घात में बैठो। जिस तरह से घात लगाकर ये बैठे थे, ताक में बैठे थे, उसी तरह से सेम इन्होंने अंजाम दिया इस कत्लो क़िताल को। कहा कि फिर वे तौबा कर लें और नमाज अदा करें और ज़कात अदा करें तो उन्हें आज़ाद कर दो। अरे भाई, ये नमाज कौन पढ़ता है? हाँ, ये तो मुसलमान ही पढ़ते हैं ना। ये जो ज़कात लफ्ज़ आया, ये कौन देते हैं? ये मुसलमान देते हैं। और मुसलमान को ही ज़कात दे सकता है। अगर कोई किसी गैर मुस्लिम को ज़कात दे दे तो फिर वो ज़कात अदा नहीं होगी। यानी आप कलमा पढ़ लीजिए, नमाज कायम कीजिए, ज़कात अदा कीजिए, पूरे पूरे मुसलमान बन जाइए, फिर अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। क्योंकि फिर आखिर में अल्लाह कह रहा है, जिसका हिंदी तर्जुमा है, निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है। समझे दोस्तों, वो बहुत ही माफ़ करने वाला, वो रहमान, वो रहीम है। लेकिन कब है? जब आप मुसलमान हो जाए। और ये सूरे तौबा जो है दोस्तों, ये वो सूरा है जिस पर बिस्मिल्लाह भी नहीं है। क्योंकि जो बिस्मिल्लाह हम पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहमान और रहीम है, रहम करने वाला है। लेकिन सूरे तौबा पर इसलिए बिस्मिल्लाह नहीं है क्योंकि इसमें अल्लाह कहीं भी रहमान नहीं है, रहीम नहीं है, करीम नहीं है, गफ़ार नहीं है, कहीं भी बख्शने वाला, माफ़ करने वाला नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ काफिर को, मुशरिकों को कत्ल करने वाला है।
एक बार फिर से सुन लीजिए कि फिर जब हुर्मत के महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो, घेरो और हर रास्ते पर उनकी घात में बैठो। फिर वे तौबा कर लें और नमाज अदा करें और ज़कात अदा करें तो उन्हें आज़ाद कर दो। निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील है, दयावान है। क्या बात है। और दोस्तों ये यहीं पर नहीं, सूरह तौबा में फिर देखिए 123 आयत क्या कह रही है। यही चैप्टर 9 आयत 123, ए ईमान वालों अपने आस पास रहने वाले काफिरों से जंग करो। यहाँ पर ये काफिर का मतलब है जो किसी को भी नहीं मानते, जो नास्तिक हैं, जो मुशरिक भी नहीं हैं। ए ईमान वालों अपने आस पास रहने वाले काफिरों से जंग करो और उन्हें जंग करो और चाहिए कि वे तुम में सख्ती पाएं, यानी कि तुम पत्थर की तरह सख्त हो जाओ। जान लो कि अल्लाह डर रखने वालों के साथ है। समझे प्यारे दोस्तों, साफ कह रही है आयत। अपने आसपास के रहने वाले काफिरों से जंग करो। और यहाँ पर हमारे इंडिया में मौलाना लोग कहते नहीं जी ये तो काफिर के लिए कहा गया है, हिंदू काफिर थोड़ी ना है, वो तो किसी ना किसी को मानता है ना। अरे भाई, काफिर की भी वही सज़ा है, एक मुशरिक की भी वही सज़ा है और एक मुनाफिक की भी वही सज़ा है। समझे। तो दोनों को ही मारने का हक ऑर्डर है हर हाल में। ए ईमान वालों अपने आसपास रहने वाले काफिरों से जंग करो और चाहिए कि वो तुम में सख्ती पाएं। जान लो कि अल्लाह डर रखने वालों के साथ है, यानी अल्लाह वो चीज़ है जो डर रखने वालों के साथ है। मतलब डर का बिजनेस आप समझ सकते हैं, असली डर का बिजनेस ये है। और आगे देखें इसी सूरह तौबा, इसी चैप्टर 9 की 14 आयत नंबर 14 क्या कह रही है। तुम उनसे लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथ से उन्हें अजाब देगा। उनसे किन से? ये हम ही काफिर मुशरिक लोगों से कहा जा रहा है। तुम उनसे लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथ से उन्हें अजाब देगा और उन्हें जलीलो रुस्वा करेगा और उनके खिलाफ तुम्हारी मदद फरमाएगा। यानी सब कुछ अल्लाह करा रहा है, सारे हथियार, सारे वेपन अल्लाह खुद देकर भेज रहा है। उनके खिलाफ तुम्हारी मदद करेगा और ईमान वालों को ठंडा करेगा, यानी इनके दिलों को ठंडक पहुंचाएगा हमारे कत्लो क़िताल से। तो ये साफ तौर से सूरह तौबा की 14 नंबर की आयत कह रही है, तुम उनसे लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथ से उन्हें अजाब देगा। यानी कोई मुसलमान हमें मार रहा है तो मुसलमान नहीं, वो एक इंसान नहीं, वो अल्लाह मार रहा है, बल्कि उनके हाथ से हमें अजाब दिला रहा है। तो कहा कि तुम उनसे लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथ से उन्हें अजाब देगा और उन्हें जलीलो रुस्वा करेगा और उनके खिलाफ तुम्हारी मदद फरमाएगा और ईमान वालों को ठंडा करेगा। वाह वाह, क्या बात है। तो प्यारे दोस्तों, यह है इस्लाम की सच्चाई, कुरान की सच्चाई। लेकिन हमारी सेकुलर गैंग ये लिब्रांडू गैंग समझने के लिए तैयार नहीं है। और देखिए इसी आयत की इसी सूरह की 23 आयत क्या कह रही है। 23 नवा चैप्टर आयत 23, ए ईमान वालों अपने माँ बाप और भाई बहन को अपना दोस्त ना बनाओ अगर वो ईमान की जगह कुफ्र को तरजीह दें, और तुम में से जो कोई ऐसा करेगा वही जालिम है। यानी कि आप देखिए, आप गौर व फिक्र कर सकते हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं इस्लाम तो मोहब्बत का मज़हब है, कुरान तो मोहब्बत की किताब है। अरे भाई, ये कैसी मोहब्बत की किताब है जो पूरे 1450 साल से किसी को इसकी मोहब्बत समझ में नहीं आ रही। अगर कोई मेरा माँ बाप भाई बहन जो घर के खून के रिश्ते हैं वो इस्लाम को छोड़ दे तो अल्लाह साफ तौर से उनसे दोस्ती रखने के लिए मना कर रहा है। यानी जो किताब खून के सगे रिश्तों का खून कर रही हो, सगे रिश्तों का खून कर रही हो, वो मोहब्बत की किताब हो सकती है?
हे ईमान वालो, ए ईमान वालो, अपने माँ बाप और भाई बहन को अपना दोस्त ना बनाओ अगर वो ईमान की जगह कुफर को तरजीह दें। यही इस्लाम की हकीकत है, समझे। और तुम में से जो कोई ऐसा करेगा वही जालिम है, वही अत्याचारी है। तो प्यारे दोस्तों, अब बताओ ये कैसी मोहब्बत है? क्या इस्लाम में इंसानियत है? कुरान इंसानियत की बात कर रहा है। और ये सूरह तौबा तो एक अलग कत्लो क़िताल का सूरा है, मगर इसके अलावा और भी कुरान में जगह जगह पर हम काफिरों मुशरिकों के कत्ल की बात कही गई है। समझे दोस्तों, जगह जगह पे हमारे कत्ल की बात कही गई है। और इसी सूरा में 28वीं आयत में हमें नजस कहा गया है। नजस बनता है नजासत से। नजस मतलब टट्टी पोटी। हम काफिर मुशरिक लोग टट्टी पोटी हैं भाई, आप समझ जाइए। आज जो ये खाने पर थूकते हुए दिखाई देते हैं ना, ये खाना बनाते हुए, जूस बनाते हुए, ये जो चीज़ हमें खाने पीने की दे रहे हैं उसमें थूकते हुए पकड़े जा रहे हैं, तो ये कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। कुरान जब हमें टट्टी कह रहा है तो भाई टट्टी को देखकर थूका ही जाता है, टट्टी पर थूक ही आता है। टट्टी में से खुशबू नहीं आती, बदबू ही आती है। तो इनकी क्या गलती? ये तो वही कर रहे हैं जो लिखा हुआ है। इसलिए हमें मुसलमानों से नहीं, इस्लाम से बगावत करनी पड़ेगी। मुसलमान दुश्मन नहीं है हमारे, हमारा दुश्मन है ये अल्लाह का कुरान, जिसे हम मोहब्बत की और इंसानियत की किताब समझे बैठे हैं। हाँ, एक दो जगह पर आ गई इंसानियत की बात, वो भी कब? जब मोहम्मद पावर में नहीं थे, जब मोहम्मद साहब वजूद में नहीं थे। लेकिन जब वजूद में आए उसके बाद तो सभी का वजूद मिटा कर रख दिया। सूरह अनफाल की 39 आयत में साफ तौर से कहा कि काफिरों से तब तक जंग करो कि पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए, यानी इस दुनिया में किसी और को रहने की इजाज़त नहीं है, किसी और को हक नहीं है। लेकिन जब यही आयतें हम किसी मुल्ला, किसी मौलवी के सामने रखते हैं तो कहता है नहीं नहीं, ये आयतें इस वक्त के लिए नहीं है, ये आयतें तो जंग के लिए है। तो मेरा इनसे सवाल है कि भाई, तुम्हारी जंग रुकी ही कहाँ है? तुम्हारी जंग तो उस वक्त तक चलेगी, उस वक्त तक होगी जब तक इस दुनिया का एक एक इंसान कलमा ना पढ़ लेगा। तब तक तुम्हारी जंग इस दुनिया से कहाँ रुकेगी? लेकिन इस्लाम इतना खून का प्यासा, इतने खून का प्यासा मज़हब है कि अगर पूरी दुनिया का एक एक इंसान कलमा पढ़ ले, जब काफिर ख़त्म हो जाएंगे तो आपस में ही एक दूसरे का खून बहाएंगे। आप अपनी आँखों से देख सकते हैं, जहाँ इन्हें काफिर नहीं मिलते तो वहाँ आपस में मुसलमान ही मुसलमान का खून बहाने लगता है। उसकी वजह भी ये किताब ही है, क्योंकि आपस में भी एक दूसरे को काफिर कहते हैं। तो मेरा कहना है कि भाई, पहले तुम तो तय कर लो तुम में से मुसलमान कौन है, तुम में से जन्नती कौन है, तुम में से कौन 72 हूरों के पास जाने वाला है। हमें बाद में ही कत्लो क़िताल कर लेना, पहले तो आपस में छांट छूट के बराबर कर लो। खैर, बहरहाल दोस्तों, मैं इसीलिए कहता हूँ, इसीलिए मेरा कहना है, लाइफ में भले गांडू बन जाओ लेकिन लिब्रांडू कभी मत बनना, क्योंकि गांडू बनने के बाद तो आप सिर्फ अपनी ही मरवाएंगे, लेकिन लिब्रांडू बनने के बाद अपने साथ साथ पूरे समाज, पूरे देश की मरवाएंगे। इसलिए लाइफ में भले गांडू बन जाओ लेकिन लिब्रांडू मत बनना। और आप जो देख रहे हैं, आज बड़े बड़े मंचों से एक होने की आवाज़ आ रही है, एकता की आवाज़ चीख रही है। हमारे आदित्यनाथ योगी जी ने भी कह दिया कि बंटोगे तो कटोगे। ये बिल्कुल सही कहा है, इतिहास गवाह है। जब जब हम बटे हैं तब तब हम कटे हैं। अब बहुत जल्दी दोस्तों इस जातिवाद को ख़त्म करना है, इस जातिवाद से ऊपर उठना है। अगर जातियों में इसी तरह बटे रहे तो हमें कभी शत्रु बोध नहीं होने वाला, हमें एक एक करके मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा।
सच कह रहा हूँ, आपको खुद समझना होगा, सोचना होगा, कुरान को पढ़ना होगा और मुसलमानों को भी हिदायत पर लाना होगा, सही रास्ता इनको भी दिखाना होगा, क्योंकि ये खुद पहले विक्टिम है। सबसे ज़्यादा इस्लाम के सताए हुए हैं तो ये मुसलमान ही हैं। इसलिए जातिवाद छोड़कर, ये भेदभाव छोड़कर सब के सब एक हो जाएं, एक होना सीखें। इसी पर मेरी एक कविता है, एक नज़्म। हो सका तो बहुत जल्दी इसे गाने की शक्ल में रिकॉर्डिंग कराऊंगा। तो दोस्तों सुनिए क्या कहा इसी जातिवाद को लेकर मैंने। हिंदुओं इन जातियों के बंधनों को तोड़ दो, हिंदुओं इन जातियों के बंधनों को तोड़ दो, हिंदुओं रीति रिवाजों को पुराने छोड़ दो। नाम कुछ भी हो तुम्हारा हो मगर तुम भारती, एक हो जाओ तुम तो विश्व के हो सारथी। अपनी असलियत को पहचानो अभी भी वक्त है, शूरवीरों का तुम्हारी बाजुओं में रक्त है। हिंदुओं इन जातियों के बंधनों को तोड़ दो, हिंदुओं रीति रिवाजों को पुराने छोड़ दो। आगे देखिए दोस्तों, अगर तुम बट जाओगे बेभाव ही कट जाओगे, अगर तुम बट जाओगे बेभाव ही कट जाओगे, मूली गाजर की तरह जड़ से खुद ही छट जाओगे। ये समय का चक्र है, अपने समय को जान ले, एकता की शक्ति क्या है अब भी तू पहचान ले। हिंदुओं इन जातियों के बंधनों को तोड़ दो, हिंदुओं रीति रिवाजों को पुराने छोड़ दो। और कितनी बार अपनी गर्दनें कटवाओगे, और कितनी बार अपनी गर्दनें कटवाओगे, अपनी माँ बहनों की कब तक आबरू लुटवाओगे। हिंसा करना पाप है, हिंसा करना पाप है, पर अपनी रक्षा सीख लो। गर्व से जीना है तो तुम पहले मरना सीख लो। हिंदुओं इन जातियों के बंधनों को तोड़ दो, हिंदुओं रीति रिवाजों को पुराने छोड़ दो, हिंदुओं रीति रिवाजों को पुराने छोड़ दो, हिंदुओं इन जातियों के बंधनों को तोड़ दो। तो प्यारे दोस्तों, मैं एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम, मेरा ये छोटा सा चैनल है गिरगिट के लोगों वाला ईमान वाला काफिर। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जितना भी हो सके आगे बढ़ाइए और इस्लाम की हकीकत घर घर पहुंचाइए। जय हिंद, जय इंसानियत,